हेलो स्टूडेंट्स। हम लोगों ने पिछले टर्म में फ़ाइल हैंडलिंग ऑपरेशन का इंट्रोडक्शन पढ़ा था और उसमें हमने पाइथन में किस तरीके से फ़ाइल एग्जिस्ट करती है, कितने टाइप की फ़ाइल्स होती हैं, उनका क्या इंपॉर्टेंस है फ़ाइल्स का, फ़ाइल किस तरह से ओपन की जाती है, फ़ाइल को किस तरह से क्लोज़ किया जाता है और फ़ाइल में हम कौन कौन से टाइप के फ़ाइल्स क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा था कि फ़ाइल में को कितने टाइप के मोड्स होते हैं, यानी फ़ाइल में रीडिंग और राइटिंग के अलावा और क्या ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं उसी के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में कि हाउ टू रीड अ फाइल। तो फाइल को कैसे रीड करेंगे इसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे फाइल हैंडलिंग में कि हाउ टू रीड अ फाइल। तो फाइल को कैसे रीड करेंगे पाइथन के अंदर, तो उसमें तीन तरह के फंक्शंस होते हैं जिनके थ्रू, इनकी हेल्प से हम प्लेन टेक्स्ट फाइल ऑपरेशन में कंटेंट रीड कर सकते हैं। यानी कि जो ASCII फाइल होती है, प्लेन टेक्स्ट फाइल बाय डिफ़ॉल्ट, उसकी रीडिंग ऑपरेशन हम पढ़ रहे हैं कि हाउ टू रीड अ फाइल। तो उसके लिए हमारे पास पाइथन में थ्री टाइप्स के फंक्शंस दिए हुए हैं, आपकी स्क्रीन में दिख रहे हैं। तो सबसे पहले है टू रीड फ्रॉम फाइल। पाइथन प्रोवाइड मैनी फंक्शंस लाइक, सबसे पहला है रीड फंक्शन। तो फाइल हैंडल मीन्स फाइल ऑब्जेक्ट जिसके थ्रू हम फाइल ओपन करेंगे। तो फाइल हैंडल डॉट रीड, रीड में कितने, रीड जो फंक्शन है उसमें हम पैरामीटर में एन का मतलब होता है कितने बाइट्स आप एक बार में रीड करना चाहते हैं, यानी कितने नंबर ऑफ करेक्टर्स। अगर आप इसको ब्लैंक छोड़ेंगे, कुछ भी अगर मेंशन नहीं करेंगे, अगर कुछ भी मेंशन नहीं करेंगे तो रीड फंक्शन पूरी फाइल का कंटेंट एक ही बार में रीड करके आपको डिस्प्ले करेगा स्क्रीन में। तो रीड्स एंड रिटर्न एंड बाइट्स, इफ एन इज नॉट स्पेसिफाइड इट रीड्स इंटायर फाइल। वो पूरी फाइल रीड कर लेगा, सारा कंटेंट आपका फाइल का एक ही बार में डिस्प्ले कर देगा। इसके अलावा एक रीड लाइन फंक्शन होता है। तो रीड लाइन फंक्शन क्या करता है, इट रीड्स अ लाइन बाय लाइन, यानी कि आपकी जो टेक्स्ट फाइल होगी उसमें एट ए टाइम, वन लाइन एट ए टाइम वो रीड करेगा। तो लाइन बाय लाइन रीड करेगा। उसमें भी अगर आपने एन, यानी कि कुछ एन स्पेसिफाइड किया है नंबर, तो वो सिर्फ उतने ही बाइट्स रीड करेगा जितनी एन की वैल्यू है। सपोज आपने 20 दे दिया तो इट विल रीड्स ओनली 20 बाइट्स, दैट मीन्स ओनली 20 कैरेक्टर्स। Otherwise, it will read whole line at a once. It read bytes in the form of string and ending with line character or blank string if no more bytes are left for reading. उसके बाद तीसरा है रीड लाइन्स है। रीड लाइन्स का मतलब होता है इट रीड्स ऑल लाइन्स एंड रिटर्न देम इन ए लिस्ट, यानी कि वो सारी लाइन्स आपके टेक्स्ट फाइल की सारी लाइन्स एक बार में ही रीड कर लेगा और उसको लिस्ट के फॉर्म में रिटर्न करेगा। ठीक है, तो ये थ्री फंक्शंस हैं, इनका इम्प्लीमेंटेशन में हम पढ़ेंगे, एग्जांपल्स भी देखेंगे। तो आइए एग्जांपल देखते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल रीड फंक्शन से रिलेटेड है, तो आपकी स्क्रीन में है। तो सबसे पहला आपको काम ये करना है कि चूंकि आप रीड ऑपरेशन करने जा रहे हैं तो एक फाइल होनी चाहिए, एक टेक्स्ट फाइल होनी चाहिए, ठीक है, जिसमें कुछ आप कंटेंट टाइप कर लीजिए और कंटेंट टाइप करने के बाद उसको आप उसी डायरेक्टरी में सेव करिए जिस डायरेक्टरी में आपका पाइथन प्रोग्राम आप सेव करते हो। तो बेस्ट ये है कि आप कोई फोल्डर भी बना सकते हो अपने ड्राइव में। उस ड्राइव में आप अपनी फाइल, जो टेक्स्ट फाइल है, सबसे पहले नोटपैड पे टेक्स्ट फाइल आप बना लीजिए और फिर उसके बाद उसको उसी फोल्डर में सेव कर लीजिए या उसी डायरेक्टरी पे सेव करिए जिस डायरेक्टरी में आपके पाइथन प्रोग्राम सेव हो रहे हैं। ठीक है, तो बेस्ट ये है कि आप अपना खुद का फोल्डर भी बना के सारे प्रोग्राम उसी में ही स्टोर कर सकते हैं। तो उससे आसानी ये रहेगी कि हम आसानी से फाइल को रीड कर सकते हैं जब हम ओपन करेंगे। तो देखिए, ये हमने एक फाइल, टेक्स्ट फाइल है, उसका एग्जांपल स्नैपशॉट दिया हुआ है। तो उसको data.txt नाम से सेव किया गया है। तो इस तरह से आप टाइप करके नोटपैड में सेव कर लीजिएगा। उसके बाद ये प्रोग्राम का पार्ट है, एक प्रोग्राम छोटा सा बनाया गया है फाइल हैंडलिंग का। तो इसमें आप देख सकते हैं कि सबसे पहली लाइन है, फर्स्ट स्टेप है हाउ टू ओपन अ फाइल। तो उसके लिए ओपन फंक्शन यूज़ किया गया है। तो ओपन, उसके बाद data.txt, तो ये फाइल का नाम आप देख सकते हैं सेम वही है जो जिस फाइल से आपने नोटपैड में सेव किया था कंटेंट।
आर डिफ़ॉल्ट मोड रीड मोड में ही खुली ओपन होती है, तो मोड अगर आप नहीं भी मेंशन करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट रीड मोड में ही फाइल यूज़ होगी। एक्सटेंशन देना ज़रूरी है .txt एक्सटेंशन से, क्योंकि प्लेन टेक्स्ट फाइल लास्ट के फॉर्म में ही रीड करेगा। तो फाइल आपकी अगर एग्जिस्ट कर रही है डिस्क सेकेंडरी स्टोरेज हार्ड डिस्क में, तो माई फाइल का जो रेफरेंस है ऑब्जेक्ट है वो क्रिएट हो जाएगा, और इन दोनों के बीच में आपके प्रोग्राम और उस फाइल के बीच में कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाएगा, और वो कनेक्शन माई फाइल होल्ड करेगा। अब हम इस माई फाइल की हेल्प से उस फाइल में हम ट्रेवल कर सकते हैं। तो देख सकते हैं सबसे पहले हमने क्या किया है, रीड फंक्शन यूज़ किया है। तो हमने दिया है माई फाइल एंड माई फाइल ऑब्जेक्ट नेम डॉट रीड फंक्शन। तो रीड में देखिए 10 परमिशन किया है, तो 10 का मतलब होता है इट रीडिंग फर्स्ट 10 कैरेक्टर्स फ्रॉम द फाइल डेटा डॉट टेक्सटी, यानी कि पहले 10 कैरेक्टर रीड करेगा, यानी कि पहले 10 कैरेक्टर को रीड करेगा। 10 बाइट्स का मतलब 10 कैरेक्टर्स। तो आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एम तक ये रीड करेगा। तो जब आप इसको डिस्प्ले कराएंगे आगे आप देखेंगे, तो आप देखिएगा फर्स्ट 10 कैरेक्टर ही डिस्प्ले करेगा। सेकेंड वेरिएबल में हमने 5 कैरेक्टर रीड किया है, और थर्ड वेरिएबल में आप देख सकते हैं हमने रीड में कोई भी पैरामीटर पास नहीं किया है, जिसका मतलब इट विल रीड होल कंटेंट एट वंस, पूरा कंटेंट रीड करेगा। तो जब आप इसको डिस्प्ले कराएंगे तो पहले आप देखिएगा आउटपुट, आप नीचे देख सकते हैं आउटपुट ऑफ द फर्स्ट रीड फंक्शन इंडिया इज एम रिटर्न कर रहा है 10 कैरेक्टर्स, सेकंड में 5 कैरेक्टर रिटर्न कर रहा है, और थर्ड में जो आपने रीड फंक्शन यूज़ किया था तो उसमें आप देख सकते हैं पूरा कंटेंट वो आपको लाइन बाय लाइन डिस्प्ले कर रहा है, जैसा कि आपने सेव किया था टेक्स्ट फाइल में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 2 सेम से एक और एग्जांपल ले रहे हैं। तो इसमें भी देखिए ओपन फंक्शन में यूज़ किया है हेलो डॉट टेक्स्ट, एक फाइल बनाई है नोटपैड पे बनी हुई है, और उसी डायरेक्टरी में हमने सेव किया है कंटेंट, जिस डायरेक्टरी में है पाइथन प्रोग्राम हम सेव करेंगे। ठीक है, रीड मोड में ओपन करेंगे। फर्स्ट स्टेप नंबर 1 ओपन अ फाइल। ठीक है, उसके बाद प्रोसेसिंग ऑफ डेटा, यानी कि हमें रीड करना है, तो एफ डॉट रीड, तो इससे क्या होगा पूरा डेटा एक बार में रीड कर लेगा। उसको हमने एक वेरिएबल, क्योंकि स्ट्रिंग फॉर्म में डेटा रीड होता है याद रखिएगा, तो डेटा वेरिएबल में पूरा स्ट्रिंग आपकी सेव हो जाएगी, और उसके बाद आप प्रिंट कराओगे तो पूरी स्ट्रिंग एट वंस में प्रिंट हो जाएगी। फॉर बेटर प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस एफ डॉट क्लोज से फाइल को क्लोज करना चाहिए, कि अगर आप क्लोज नहीं करेंगे तो पाइथन ऑटोमेटिकली प्रोग्राम को क्लोज कर देता है। लेकिन कभी कभार ये होता है कि अगर मशीन सिस्टम में किसी भी तरह की अनएक्सपेक्टेड एरर अराइज हो जाती है, तो उस केस में डेटा आपका कंटेंट जो होगा वो करप्ट भी हो सकता है। ठीक है, में डेटा लॉस्ट भी हो सकता है। तो अगर क्लोज फंक्शन यूज़ करेंगे तो आपका सक्सेसफुली फाइल को वो क्लोज हो जाएगा, और जो कनेक्शन इस्टेब्लिश था फाइल ऑब्जेक्ट एफ और उस फाइल के बीच में वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो आप जितनी बार चाहें उतनी बार कनेक्ट कर सकते हैं, और जितनी बार चाहें आप उतना डिस्कनेक्ट भी कर सकते हैं एक ही प्रोग्राम में। ठीक है, तो आप देख सकते हैं आउटपुट में पूरा आउटपुट आपके डिस्प्ले हो रहा है। उसके बाद थर्ड एग्जांपल में मूव करते हैं। तो थर्ड एग्जांपल में है कि हम रीड लाइन और रीड लाइंस के बारे में पढ़ रहे हैं, कि हाउ टू रीड अ फाइल यूजिंग रीड लाइन और रीड लाइंस। तो वी कैन ऑल्सो यूज रीड लाइन फंक्शन विच कैन रीड 1 लाइन एट अ टाइम फ्रॉम द फाइल, एक बार में एक लाइन रीड करेगा। और रीड लाइंस क्या करता है, फंक्शन इज यूज टू रीड मैनी लाइंस। तो सेम एग्जांपल हमने ले लिया, सपोज एक टेक्स्ट फाइल है, सबसे पहले आप टेक्स्ट फाइल एक बनाओगे, उसको सेव कर लीजिएगा। तो डेटा डॉट टेक्स्ट नाम से हमने सेव कर लिया है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि मेरा प्रोग्राम हमने स्नैपशॉट दिया हुआ है आपको लिख के। तो प्रोग्राम में हम इस फाइल को ओपन कर रहे हैं डेटा डॉट टीएक्सटी रीड मोड में। अब देखिए इसमें हमने दिया है माई फाइल डॉट रीड लाइन, तो पूरी एक लाइन नंबर 1 वेरिएबल में सेव हो जाएगा। माई फाइल डॉट रीड लाइन, इसमें लाइन 2 सेव होगी। माई फाइल डॉट रीड लाइन 10, यानी कि उस फर्स्ट लाइन का, यानी कि उस लाइन का फर्स्ट 10 करेक्टर वो रीड करेगा। लाइन नंबर 3 का फर्स्ट करेक्टर 10 करेक्टर्स वो रीड करेगा। तो जब हम डिस्प्ले कराएंगे तो आप देख सकते हैं कि डिस्प्ले आप देख सकते हैं रीड लाइन में वो पूरी लाइन रीड कर रहा है। ठीक है, लाइन एक एक लाइन रीड कर रहा है, और जब 10 आपने पास किया तो सिर्फ 10 करेक्टर उस लाइन का वो डिस्प्ले कर रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन का 10 करेक्टर वो रीड करके रिटर्न कर रहा है। तो रीड लाइन फंक्शन का यूज़ है कि वो एक बार में एक लाइन रीड करेगा। दूसरा है कि रीडिंग लाइन बाय लाइन यूजिंग रीड लाइन फंक्शन, यानी मतलब ये कि अगर हमारी बहुत सारी लाइन है, बहुत बड़ा कंटेंट है, ठीक है, तो हर बार आपको रीड लाइन करना फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा।
तो अगर कोई चीज़ सक्सेसफुली आइट्रेट करनी है, बार बार उसको रीड करना है, माने ये लाइन रीड करनी है, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फोर्थ, अप टू सो ऑन, तो बेस्ट सोल्यूशन इज यूज द लूपिंग। लूप के थ्रू हम आसानी से एक एक लाइन एक एक बार में रीड कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि प्रोग्राम में हमने रीड बोर्ड में डेटा ओपन फाइल की है, एक हमने एक स्ट्रिंग वेरिएबल यूज़ किया है, उसको हमने एम्प्टी स्ट्रिंग से इनिशियलाइज कर लिया है। तो तब तक ये लूप चलेगा जब तक स्ट्रिंग में नल वैल्यू नहीं आएगी, ठीक है, जब तक स्ट्रिंग कंटेंट जब तक रीड आता रहेगा str में, तब तक ये लूप चलेगा। तो फर्स्ट लाइन str में आएगी, लाइन प्रिंट होगी, एंड विद स्पेसेस का मतलब ये होता है कि लाइन ब्रेक नहीं होगी, उसी के आगे लाइन अगली प्रिंट होगी। अब ये लूप कंटिन्यू रहेगा, ठीक है, str अगर जब तक नॉट नल रिटर्न करता रहेगा तब तक आपका ये लूप चलता रहेगा और एक एक लाइन आपकी डिस्प्ले होती जाएगी। तो जब आउटपुट विंडो में आप देख सकते हैं नीचे दी हुई है, इसमें आप देख सकते हैं सारा कंटेंट वो आपको शो कर रहा है। पिछले एग्जांपल में आपने देखा था वो सिर्फ एक लाइन डिस्प्ले कर रहा था, ठीक है, आई शैल ऑलवेज ट्राई टू बी वर्थी ऑफ इट, तो वन लाइन बाय लाइन रीड कर रहा था। तो अगर उसी चीज़ को अगर हमें बार बार लूप में एग्जीक्यूट करना है, बार बार लाइन रीड करनी है जब तक कि फाइल को हम पूरा रीड ना कर लें, लाइन बाय लाइन रीड करना है, तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि हम वाइल लूप यूज़ कर सकते हैं या फॉर लूप भी यूज़ कर सकते हैं। तो सेकेंड एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, रीडिंग लाइन बाय लाइन यूजिंग फॉर लूप के थ्रू भी आप लूप कर सकते हैं। तो देखिए फिर सेम वही एग्जाम्पल है, एक टेक्स्ट फाइल ली गई है, उसको data.txt नाम से सेव किया है, उसके बाद फाइल को ओपन किया है रीड मोड में, फॉर लूप अब की यूज़ कर रहे हैं, देख सकते हैं। तो फॉर str इन माई फाइल, यानी कि जो फाइल हैंडल है वो फाइल हैंडल तब तक स्ट्रिंग रिटर्न करता रहेगा, str में आता रहेगा लाइन बाय लाइन, जब तक कि एंड ऑफ फाइल नहीं हो जाती, यानी जब तक कंटेंट लास्ट आप कंटेंट नहीं पहुंच जाते तब तक वो रीड करेगा और आपका सारा कंटेंट एक लूप के थ्रू हम पूरी फाइल को डिस्प्ले कर सकते हैं आउटपुट विंडो में। तो इस तरह से भी हम फाइल को रीड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है रीड लाइंस फंक्शन का यूज़ है। रीड लाइंस क्या करेगा, सारी लाइंस एक ही बार में रीड करेगा, उसको लिस्ट के फॉर्म में रिटर्न करेगा। तो आप देख सकते हैं एक टेक्स्ट फाइल दी गई है, उसको हमने कुछ कंटेंट सेव किया है, सेम वही कंटेंट है, उसको हमने रीड मोड में फाइल ओपन की है, ठीक है। तो अब देखिए क्या यूज़ कर रहे हैं, माई फाइल डॉट रीड लाइन्स। तो क्या करेगा, सारा कंटेंट कंप्लीट होल कंटेंट वो कंटेंट्स में सेव हो जाएगा एज अ लिस्ट के फॉर्म में, और जब आप प्रिंट कराएंगे तो आप देख सकते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिस्ट के फॉर्म में वो पूरा कंटेंट आपको डिस्प्ले कर रहा है, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। इसके अलावा आप इसको फिल्टर भी कर सकते हैं, जैसे कि मुझे फर्स्ट लाइन ही सिर्फ डिस्प्ले करानी है तो कंटेंट्स ऑफ लिस्ट, क्योंकि लिस्ट में जो डेटा होता है आप जानते हैं इंडेक्सिंग के थ्रू सीक्वेंसिंग होती है उसकी इंडेक्स नंबर, तो कंटेंट ऑफ 0 का मतलब हो गया फर्स्ट लाइन वो डिस्प्ले करेगा, ठीक है। आई लव माई कंट्री एंड आई एम प्राउड ऑफ इट्स रिच एंड वेरी हेरिटेज, ये दिख रहा है आपके सामने, ठीक है। और उसके बाद एक दिया है लास्ट लाइन हमें प्रिंट करानी है, तो कंटेंट लेंथ माइनस कंटेंट माइनस 1, स्ट्रिंग हैंडलिंग में हमने पढ़ा था इस तरह से। तो आप देख सकते हैं लास्ट लाइन वो प्रिंट कर रहा है, आई शैल गिव रिस्पेक्ट, तो आई शैल गिव रिस्पेक्ट वो आउटपुट देगा। तो कहने वाला है लाइन हैंडलिंग में रीड लाइन से पूरी लाइन रीड कर सकते हैं, स्पेसिफिक पोर्शन को रीड कर सकते हैं, या कुछ भी इस तरह से रीड करना है तो हम रीड लाइंस के थ्रू कर सकते हैं। तो एक सिंपल सा एग्जांपल आपके सामने दिया गया था, ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक में हम इसको प्रैक्टिकली भी करके एग्जांपल में भी दिखाएंगे आपको, और इसके आगे के टॉपिक के बारे में डिस्कस